हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में जो है मैंने बीएचयू के जो है पार्ट थर्ड तक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया, जिसमें 30 नंबर क्वेश्चन तक जो है आपको जितना डिटेल सॉल्यूशन होने की कोशिश की है मैंने उतना देने की कोशिश की है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक। एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ कि जो भी आंसर हो रहा है वो क्यों हो रहा है और वो कैसे आएगा। तो सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि इससे जो है आपको आगे वाला जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए एक्स इन द वेव फंक्शन साई इक्वल्स इतना दिया हुआ है, पार्टिकुलर इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ ए विल हैव द वैल्यू। आपने पार्टिकुलर 1D बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन निकाला था, आपको याद होगा उसमें आपने निकाला होगा जो भी आपने निकाला था, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स साइन एन पाई एक्स बाय ए, हमें इस तरीके का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और आपने जो पढ़ा होगा, आपने कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा, साई इज इक्वल टू पढ़ा होगा ए साइन एन पाई एक्स बाय एल, इस तरीका पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो उसमें जो है आपने ये देखा होगा कि आपने जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वहाँ पे जो है आपने कुछ निकाला था, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए का वैल्यू। जब आपने साई इंटू साई स्टार करके जो है एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाला था, उसमें आपने ये पाया था कि जो ए का जो वैल्यू आता था आपका आता था √2/L आता था। जब यहाँ पे एल होता था तो यहाँ पे ए यूज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सिंपली लिखेंगे √2/A। और यही कांस्टेंट का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के लिए जो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कलर्स ऑफ लेंथनाइड सॉल्ट्स आर पेल एज द ट्रांजिशन आर फॉरबिडन। देखिए ट्रांजिशन जो होता है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हमारा क्या होता है लेंथनाइड्स में जो होता है, वो फॉरबिडन नहीं होता, स्पिन फॉरबिडन वो नहीं होता है। इसीलिए और वो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन कलर्स ऑफ लेंथनाइड सोल्स आर पेल एज द ट्रांजिशन आर स्पिन फॉरबिडन। देखिए जो कलर्स होता है यहाँ पे ये स्पिन फॉरबिडन के कारण जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सरासर यहाँ पे जो गलत है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या लेते हैं कि द 4F 5F ट्रांजिशन बेंट आर ब्रॉड एंड आर हाईली अफेक्टेड बाय लिगेंड्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इसलिए करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो 4F और 5F जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा ब्रॉड ट्रांजिशन होता है एंड वो हाईली अफेक्टेड बाय लिगेंड्स होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रिडक्शन ऑफ नेप्थलीन विद सोडियम आइसोएमाइल एल्कोहल। वो क्या होता है, देखिए नेप्थलीन का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारा नेप्थलीन है। ठीक है, ये नेप्थलीन है। इसको जब आप आइसोएमाइल अल्कोहल से जो है यहाँ पे जो भी दिया हुआ आइसोएमाइल अल्कोहल से आता है, जब इसको रिएक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नेम होगा, अगर इसे मैं 1 मान लूँ, 2 एंड 3 एंड इसे 4 मान लूँ, तो हो जाएगा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोनेप्थलीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनर्जी लेवल इज एन। यहाँ पे एनर्जी लेवल के लिए पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, एन और एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल एंड एजोमिथल क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होता है, अगर एन कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसे कुछ भी वैल्यू है, तो एल की वैल्यू सबसे पहले तो n-1 तक जाती है। जो आप देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन जो है हमारा सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे n+1 और यहाँ पे एल इजिकल टू एन दिखा रहा है, तो इतना आप क्लियर है। एंड दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन हमें बोल रहा है एल इजिकल टू 0 एंड n-1। एंड तीसरा क्या बोल रहा है एल इजिकल टू 1 और ऊपर में जो वैल्यू है एल इजिकल टू n-1। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, बट लेकिन हमें यहाँ पे केस लेके चलना है, लोअर एनर्जी का एक सिस्टम लेके चलना है। जैसे मान लीजिए सबसे सबसे जो ग्राउंड स्टेट में है, तो सबसे ग्राउंड स्टेट में एल का वैल्यू क्या होता है, एल इजिकल टू 0 होता है एंड एन इजिकल टू होता है, सॉरी एल इजिकल टू हमारा वैल्यू तो n-1। लेकिन यहाँ पे केस में जो 1 से स्टार्ट हुआ, इसीलिए हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है क्योंकि ग्राउंड से लेकर चलना है हमें। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इंटरमीडिएट कीटीन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजो कीटोन। तो आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, तो मैं वहाँ पे ये रिएक्शंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको इस चीज़ की जरूरत है तो मैं इसके लिए एक रिएक्शंस की भी अलग से वीडियो डाल दूंगा, जिससे जो है आप ये सारी चीज़ें जो है जान पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये होता है हमारा वोल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, ये बात आपको क्लियर है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाइएस्ट
हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, किसका हाईएस्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा जो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। ये एक इन्फॉर्मेटिव है, इससे जो है आपको जानना चाहिए। और ये जो है आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, तो आपको स्टैटिस्टिकल के रिगार्डिंग मैं वीडियोस देने वाला हूं कुछ दिन में, जब ये मेरा पेपर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं सारा कुछ शॉर्ट में जो है एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे जो है आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इन पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल इन्वॉल्व्स नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट एंड नो पोलराइजेबिलिटी। मतलब एक हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है ए बी, ठीक है, एक ए बी दिया हुआ है या फिर पॉली एटोमिक है, तो मैं यहाँ पे ए बी सी जो भी है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। एंड दूसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि इसमें पोलराइजेबिलिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको पता है एक बात कि यहाँ पे देखिए हमें सारे ऑप्शन में आई आर और रमन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आई आर के लिए हमें क्या चाहिए एक्टिव के लिए, उसके लिए चाहिए हमें चेंजिंग डाइपोल मोमेंट, चेंजिंग डाइपोल मोमेंट चाहिए। एंड रमन के लिए हमें क्या चाहिए, रमन के लिए चाहिए चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे दोनों ही चेंज नहीं हो रहा है, तो नाइदर आई आर एक्टिव एंड नॉर रमन एक्टिव, क्योंकि जब पोलरिटी चेंज नहीं होगा, पोलराइजेबिलिटी चेंज नहीं होगा, जब डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। अब देखिए कंजुगेट बेस किसे बोलते हैं, जब आप देखिए सबसे पहला बात, एक वीक एसिड से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो उसका कंजुगेट बेस बन जाता है। और ये जो कंजुगेट बेस होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, वीक एसिड कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए ये NO3 माइनस है, इसमें आप पहले इसका जो पहले का क्या था एसिड क्या था, तो वो HNO3 माइनस था, ठीक है। इसका क्या था HCl था, इसका H2SO4 था, एंड इसका था CH3COOH था। तो आप बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक कौन सा है। ऑफ कोर्स आपको अगर यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा CH3COH दो सबसे वीक एसिड था। तो सबसे वीक एसिड का कंजुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू द वर्नर थ्योरी द प्राइमरी वैलेंसीज ऑन द सेंट्रल मेटल इंडिकेट। जो प्राइमरी वैलेंसीज होता है वो सेंट्रल मेटल पे क्या डिपेंड करता है और क्या बताता है वो, द चार्ज ऑन द मेटल आयन। जो मेटल आयन पर जो चार्ज होता है, जैसे आपने जो एम मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिगेंड से MA5 और A6 यहाँ पे जो चार्ज बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है 5+ कुछ भी चार्ज बना हुआ है मान ले रहा हूँ मैं, तो इस मेटल पर जो चार्ज होगा उसी हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, आपने वर्नर थ्योरी में पढ़ा होगा। अब लेते हैं हम अपने लास्ट का क्वेश्चन, वो क्या है, द रिलेशंस बिटवीन मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन Q एंड इंटरनल एनर्जी U ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इज। तो ये जो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। तो मैं अभी भी आपको बोला था कि मैं इसके रिगार्डिंग जो एक वीडियोस लाने वाला हूँ, जिससे जो है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से होंगे। लेकिन इसका जो अभी मैं बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे U इज इक्वल टू होता है NRT² D(ln3/dt)(v). ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती है, क्योंकि आप इसका डेरिवेशन करने जाएंगे तो भी जो है आपको ये समझ आने वाला भी नहीं है। इसीलिए इसका जो है आपको सिंपली 4-5 फॉर्मूले कुछ होंगे, उसे आपको सिंपली याद कर लेना है, जिससे जो है आपके ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।